बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला था आज। क्या नाम बताया था? लिंग व्यवस्था, जेंडर पढ़ेंगे आज अपन, हाँ कि नहीं? नया पेज से हेडिंग डालिए, लिंग व्यवस्था। आज से ये पढ़ेंगे अपन। लिंग व्यवस्था ये पढ़ना है भाई हमें आज। चलो, पढ़े हो बचपन से लिंग व्यवस्था? चलो, अब कैसे पढ़ना है वाकई में इस टॉपिक को, ये थोड़ा समझ लेते हैं अपन। समझना ना, हर पेपर में यहां से प्रश्न आता ही आता है, हर पेपर में ना भाई। और समझने लायक कुछ नहीं है, पूरा याद करना है इसको। और अपने से याद करने गए तो याद होना नहीं है, समझ के पढ़ो, पूरा यही याद हो जाएगा क्लास में, ऐसा प्रयास करेंगे। समझ आया? तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? क्या होता है जी? लिंग से क्या समझते हैं अपन? क्या होता है लिंग? एकदम बेसिक से समझना है आपको। ये जो शब्दावली लिखा हूं, लिंग, लिंग, ये पेपर में पूछा है लिंग किस भाषा से लिया गया शब्द। इसके बाद पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है, और इसके बाद पूछेगा हम इसका ग्रामर में प्रयोग किस रूप में करते हैं। ऐसे पढ़ना है भाई लिंग। इसके बाद हम देखेंगे लिंग भेद, समझने का प्रयास करना ना। तब आप बताना, लिंग मूलतः संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द। कौन सा भाषा? समझना ना, फिर लिखेंगे अपन। लिंग मूलतः संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होगा? चिन्ह या निशान। समझना ना भाई। लिंग मूलतः संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान होता है, लेकिन व्याकरण में इसका प्रयोग किया जाता है जाति के लिए। बोलो किसके लिए? किसके लिए? और किसकी जाति? तो दो ही चीज है, एक है संज्ञा और दूसरा है, अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम की जाति का बोध कराने वाला शब्द ही लिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? एकदम बेसिक। समझ आया सबको? जैसे कुछ एग्जांपल बताऊं मैं। लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, छात्र, छात्रा, नदी, पर्वत, फल, अनाज, ये सभी लिंग के क्या है? उदाहरण है। एकदम सिंपल ना। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा लिंग भेद। क्या पढ़ेंगे? लिंग भेद। बताइए हिंदी में कितना लिंग व्यवस्था निर्धारित किया गया है? तब आप बताना, हिंदी में दो लिंग व्यवस्था निर्धारित किया गया है। बोलो नंबर एक, एक हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। क्या पढ़ेंगे? और दूसरा हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। क्या पढ़ेंगे? समझना ना, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। दो पढ़ना है, और दोनों को पढ़ने का सेम तरीका। देखो क्या क्या पढ़ना है ना दोनों में। तो सबसे पहले आप स्त्रीलिंग पढ़ो या पुल्लिंग। सबसे पहले पुल्लिंग अगर पढ़ाऊंगा तो वाकई में पुल्लिंग क्या होता है या क्या है। पुल्लिंग पहचानने के मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नियम। वो नियम डायरेक्ट नहीं पूछेगा पेपर में, लेकिन वो नियम से बनने वाला शब्द हर बार आता है भाई परीक्षा में। तो नियम समझेंगे तभी तो शब्द बनेगा। और लास्ट में मैं देखूंगा सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द पुल्लिंग पढ़ेंगे तो, और स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। तो चाहे आप पुल्लिंग पढ़ो या स्त्रीलिंग, ये तीन बिंदुओं के आधार पर हम उसको स्टार्ट करके फिनिश करेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ कि नहीं? बोलो क्या क्या बोला? कितना लिंग भेद हिंदी में? दो लिंग। बोलो नंबर एक। नंबर टू, पुल्लिंग पढ़ना है तो पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग पहचानने के सामान्य नियम, और सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। ये तीन बिंदुओं के आधार पर फिनिश करेंगे। और पुल्लिंग जैसे पढ़े सेम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। क्या पढ़ेंगे? समझ आया? तो चलो कहां से यहां तक लिखे क्या एक बार? क्या हेडिंग डाले थे? हेडिंग डालो, लिंग व्यवस्था लिखे थे ना, लिखो। लिंग मूलतः, लिंग मूलतः, मूलतः संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। लिंग मूलतः संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, लिया गया शब्द है।
जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान होता है, चिन्ह या निशान होता है, व्याकरण में लिंग का प्रयोग, व्याकरण में लिंग का प्रयोग जाति के लिए किया जाता है, व्याकरण में लिंग का प्रयोग जाति के लिए किया जाता है, अर्थात शब्द के जिस रूप से, अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द ही, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द ही लिंग कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखिए, जैसे लिखो लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, छात्र, छात्रा, नदी, पर्वत, और लिखोगे आदि लिख लो। नदी पर्वत यहां क्यों लिखा आया हूं, समझ आया? अभी मैं लिंग भेद बताया नहीं हूं, अब लिंग भेद बताऊंगा, तब बताऊंगा नदी स्त्रीलिंग में आएगा और पर्वत पुल्लिंग में, वो लिंग भेद में। अभी हम लिंग, केवल लिंग की बात कर रहे हैं ना, लिंग में दोनों आएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? हेडिंग डालो लिंग भेद, लिखो तो लिंग भेद, एकदम आराम से पढ़ना है ना। लिंग भेद लिखो, हिंदी में दो ही लिंग व्यवस्था निर्धारित किया गया है, हिंदी में दो ही लिंग व्यवस्था निर्धारित किया गया है। लिखो नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। चलो कहां से स्टार्ट करेंगे अपन? हेडिंग डालो सबसे पहले पुल्लिंग, और एकदम अच्छा तरीका भाई, जिसको पुल्लिंग पूरा समझ आ गया, समझना ना, पुल्लिंग पूरा समझ आ गया, कोई भी एग्जांपल दे, पुल्लिंग है तो देख के समझ आ जाएगा, और पुल्लिंग नहीं हुआ डेफिनेटली वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका ना, लेकिन पढ़ना दोनों को अलग अलग है। समझ आया? बोलो किसको बोलेंगे पुल्लिंग? जो पुरुष जाति का बोध कराए वही क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। लिखो तो शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की पुरुष होने का बोध हो, पुरुष होने का बोध हो, तब उसे ही पुल्लिंग कहते हैं, उसे ही पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल अब यहां नहीं लिखेंगे, आगे एग्जाम्पल ही पढ़ाने वाला हूं मैं। बोलो हां कि नहीं? अगले लाइन से हेडिंग डालो तो पुल्लिंग पहचानने के सामान्य नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुल्लिंग पहचानने के सामान्य नियम। अब नियम को ना ध्यान से समझना है भाई, सामान्य नियम, पुल्लिंग पहचानने के सामान्य नियम। हेडिंग डाले, लिखो नियम 1, नियम 1, नियम 1 का नाम लिखो तो
त्र से अंत होने वाले, त्र से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द, त्र से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द। चलो बताओ क्या समझे, इधर देखो तो ध्यान से, क्या लिखे हो, ऐसे शब्दावली जिसके अंत में क्या आएगा, त्र। और त्र का प्रयोग तो जनरली हम देखें कहां करते हैं, संस्कृत में। देखो इधर ध्यान से, आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा त्र से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है, आपको डायरेक्ट शब्द देगा। देखो इधर कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो तो इधर मैं लिखा अस्त्र, क्या है शब्द के अंत में, ये क्या होगा, पुल्लिंग। ध्यान से ना लिखना मत जब तक मैं नहीं बोलूंगा। अस्त्र, चित्र, चरित्र, ऐसी देखूंगा तो क्षेत्र, पत्र, पात्र, इसको छोड़ के शस्त्र, शास्त्र, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, अरे बोलो कैसे शब्द, तो एकदम शॉर्ट में समझना है, त्र से अंत होने वाले कहां के शब्द, संस्कृत के शब्द, डेस करके लिखना, प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रायः, प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे, अब एग्जांपल लिखो चलो लाइन से, जैसे अस्त्र, चित्र, चरित्र, अस्त्र, चित्र, चरित्र, पत्र, पात्र, पत्र, पात्र, क्षेत्र, शस्त्र, शास्त्र आदि। मैं क्या बोला हूं, समझ आया? वो कभी नहीं पूछेगा त्र से अंत होने वाला शब्द क्या है, इन शब्दों को उठा के डायरेक्ट पूछा है पेपर में। बोलो समझ आया कि नहीं आया, अरे हां कि नहीं, लिखो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 लिखो तो, ख से अंत होने वाले, ख से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द, ख से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द, ख से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द। ध्यान देना ना, अच्छा संस्कृत के शब्द बोल रहा हूं, मतलब कैसा शब्द है, तत्सम शब्द। कैसा शब्द है ये, समझना ना। एग्जाम्पल देखो, अभी त्र से अंत होने वाला पढ़ाया था, शब्द के अंत में क्या आता था, त्र। ख से अंत होने वाला शब्द देखो इधर, फिर मैं लिखाऊंगा ना, सबसे पहले लेख, ख आया कि नहीं आया, लेख, मुख, नख, आगे शंख, और तो और ये दुख भी कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द। कैसा शब्द है, पुल्लिंग, पुरुषों के ही ज्यादा दुख होता है, पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द। लिखो तो, हेडिंग क्या डाले थे, ख से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द भी प्रायः, शब्द भी प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। जैसे, जैसे एग्जाम्पल लिखो, लेख, मुख, लेख, मुख, नख, शंख, दुख आदि। बताओ कितना नियम पढ़ा दिया मैं, कितना नियम, बोलो नियम नंबर 1। इधर देखो साहब, नियम 1, त्र से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द, केवल शब्द नहीं ना। नियम 2, ख से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द। समझ आया? नियम 3, नियम 3 लिखो तो,
न से अंत होने वाले शब्द, न से अंत होने वाले शब्द, न से अंत होने वाले शब्द। ना बोला हूं ना, ना। अब इसमें मैं संस्कृत ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया हूं, ध्यान देना। केवल ना से अंत होने वाले शब्द। अब बताओ, ये ना के बदले अंग्रेजी में क्या लिखते हो आप? एन आता है नहीं आता है? अरे बोलो, जरूरत पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं। कुछ शब्दावली लिख रहा हूं, देखो तो इधर। मैं लिखा वचन, मैं लिखा वाचन, मैं लिखा वमन। देखो ना आ रहा है कि नहीं सब में? वचन, वाचन, वमन। ऐसी देखो तो इधर दमन, दामन, इसको छोड़ के पालन। ना आया सबके अंत में? अगर ना के बदले आप संस्कृत में एन प्रयोग करते हो तो बाण का अड़ा, अड़ा के बदले भी एन आता है नहीं आता है? वो भी इसी में आएगा। देखो क्या क्या, भरण, पोषण, ध्यान से समझना ना। भरण, पोषण। पेपर में पूछा है पुराण में कौन सा लिंग, तो क्या बताओगे? पुल्लिंग। क्या बताओगे? बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं ना, नियम का नाम लेके नहीं पूछेगा, शब्द को डायरेक्ट उठा के पूछेगा। हमारा उद्देश्य क्या है? शब्द को समझना। शब्द को याद करने जाओगे तो नहीं होने वाला याद। तो इसको हम अपने इजी के लिए नाम दिए नियम। क्या नाम दिए? नियम। बोलो, नियम 3 का नाम क्या था? न से अंत होने वाले शब्द। लिखो एग्जाम्पल इसमें। वचन, वचन, वाचन, वचन, वाचन, वमन, दमन, दामन, पालन, भरण, पोषण, पुराण, पुराण। लिखे पुराण। हो गया यहां तक? कितना नियम हो गया? कितना नियम? लिखो नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 बार बार बोल रहा हूं, याद नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है। मैं 2 मिनट में अब भी रिवीजन कराऊंगा, पूरा ना देखना। कितना नियम हो गया? नियम नंबर 4। लिखो, अकारांत शब्द, अकारांत शब्द, अकारांत शब्द। बोलो, अकारांत का मतलब क्या होता है जी? शब्द के अंत में क्या आएगा? आ। अब ये जरूरी नहीं है जो शब्द के अंत में आएगा वो हमेशा पुल्लिंग हो, ये जरूरी है क्या? नहीं। लिखो अकारांत शब्द, एक लाइन लिखो तो। हिंदी के कुछ अकारांत शब्दों का प्रयोग, हिंदी के कुछ अकारांत शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग रूप में किया जाता है। कुछ लिखाया हूं ना, ध्यान देना। केवल पुल्लिंग रूप में किया जाता है, किया जाता है। जैसे, जैसे, चलो एग्जांपल लिखो तो। जैसे लिखो, घर, गीत, घर, गीत, गणित। अगला, पंकज, देश, पंकज, देश, प्रांत, द्वीप, समाज, आदि, आदि। देखो शब्द के अंत में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलो, पक्का ना? अपवाद, इसके नीचे में लिखो अपवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही पूछेगा, देख लेना ना। बोलो एक्सेप्शन। अपवाद का मतलब क्या समझे? इधर देखो सब। ऐसे शब्द जिसके अंत में अ तो होगा लेकिन वो पुल्लिंग ना होके क्या होगा? स्त्रीलिंग। बार बार पूछा जाने वाला शब्द लिखो, सेना, सेना, सेना बड़ा आ रहा है ना,
एक काम करो, सेना को मत लिखो, स्त्रीलिंग है लेकिन ये आकारांत में आएगा। किस में आएगा? आकारांत। इसको आगे लिखेंगे, लिखो सैनिक, संतान। सेना भी स्त्रीलिंग है ना, लेकिन याद रखना, आ चुका है पेपर में। सैनिक, संतान, पुलिस, और तो और फौज। सैनिक, संतान, पुलिस, फौज, ये चारों स्त्रीलिंग है। देखो चारों के अंत में क्या आया? आ। इसीलिए कुछ शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग रूप में करेंगे बोला था। बोलो समझ आया कि नहीं? अरे बोलो, बोलो कितना नियम हो गया? स्टार्टिंग से बोलो कितना नियम? इधर देखो सब, बोलो नियम एक, त्र से अंत होने वाले शब्द। नियम दो, ख से अंत होने वाले शब्द। नियम तीन, न से अंत होने वाले शब्द। नियम चार, अकारांत शब्द। समझ आया? अकारांत हमेशा पुल्लिंग होगा क्या? नहीं, कुछ शब्द पुल्लिंग है, कुछ अपवाद भी है। अपवाद में क्या बताया? स से सैनिक, स से संतान, आगे पुलिस और फौज। बोलो समझ आया कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? नियम नंबर लास्ट, नियम नंबर 5 लिखना स्टार्ट करो तो नियम 5, और नियम 5 का नाम लिखो आकारांत शब्द। आकारांत शब्द, आकारांत शब्द। हेडिंग डाले क्या? आकारांत बोला हूं ना। आकारांत मतलब शब्द के अंत में क्या दिखेगा? आ। लिखो, हिंदी के कुछ आकारांत शब्द, हिंदी के कुछ आकारांत शब्द, शब्द का प्रयोग पुल्लिंग रूप में किया जाता है। पुल्लिंग रूप में किया जाता है, किया जाता है। जैसे, चलो इधर देख लो, फिर लिखना, मैं समझा रहा हूं। आकारांत का मतलब शब्द के अंत में क्या रहेगा? आ। देखो इधर ध्यान से, मैं लिखा पहिया, लिखना बस मत। इधर देखो सब, पहिया, पटाखा, और मैं लिखा पैसा। देखो शब्द के अंत में आ रहा है कि नहीं? आ है कि नहीं है? पहिया, पटाखा, पैसा। ऐसी देखो तो इधर चश्मा, चमड़ा। एक शब्द बार बार पेपर में पूछता है, छाता। क्या बोलेगा? छाता ना, छतरी नहीं बोला हूं, छाता। ऐसी एक पेपर में प्रश्न पूछता है, गुस्सा। इसको छोड़ के नाला, और एक शब्द पूछेगा घड़ा। क्या पूछेगा? घड़ा। भाई ऐसे शब्द पढ़ने जाओगे ना, वो जीवन में याद नहीं होगा। इसको पढ़ने का तरीका आपको सही करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। कैसे समझना? आकारांत शब्द लिखाया हूं, मतलब शब्द के अंत में क्या आएगा? आ। एकदम सिंपल, देखो कैसे पढ़ना है। देखो तो सब इधर ध्यान से, स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल, पहिया, पटाखा, पैसा। तीनों एग्जाम्पल देखो पी से दिखेगा एक साथ। अरे इधर देखो, पहिया, पटाखा, पैसा। नीचे तीनों नाम सी से, चश्मा, चमड़ा, छाता। कोचिंग से घर गए, पढ़ के थक जाते हैं 3 घंटे में अपन। घर जाते ही पानी मांगे, पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो पानी देने वाले को भी टेंशन आएगा, घर में पानी नहीं है। वो घड़ा पकड़ के गुस्सा होके पानी लेने कहां जाएंगे? नाला। ये देखो इधर, गुस्सा होके घड़ा लेके कहां जाएंगे? नाला। क्या लाने? पानी। मेरे भाई पानी भी पुल्लिंग है, वो आगे पढ़ाऊंगा। पानी लिखूंगा तो वो आकारांत में नहीं आएगा। इसका तरीका समझ आया? गुस्सा होके घड़ा पकड़ के पानी लाने कहां जाएंगे? नाला। तीनों शब्द पुल्लिंग। तो बताओ, आकारांत को 3 पेयर में पढ़े। पहले पी वाला नाम, सी वाला नाम, आकारांत अलग। बोलो पी से कितना नाम? पहला पहिया, पटाखा, पैसा। सी से चमड़ा, चश्मा, छाता, गुस्सा, घड़ा, नाला। बोलो समझ आया कि नहीं? जल्दी लिखो इसको, जल्दी से ना।
हो गया। अब उस पॉइंट में पहुंचे हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का है। यहां से नहीं आता है नहीं बोला हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ना, बनने वाला नहीं है। जिसको नियम नहीं पता है वो कहां आइडेंटिफाई कर पाएगा। हम तो केवल नदी स्त्रीलिंग है, पर्वत पुल्लिंग है, इतना पढ़ के जाते हैं। चलो बताओ कितना नियम पढ़ाया हूं मैं, कितना नियम। ध्यान से ना इधर देखो सब, बोलो नियम एक। त्र से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द। नियम दो, ख से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द। नियम तीन, न से अंत होने वाले शब्द। नियम चार, अकारांत। अपवाद है इसमें, क्या क्या? सैनिक, संतान, पुलिस, फौज। लास्ट में आकारांत शब्द। आ में पहला, बोलो बोलो, पहिया, पटाखा, पैसा। सी से चश्मा, चमड़ा, छाता, गुस्सा, घड़ा, नाला। बोलो समझ आया कि नहीं? हाँ कि नहीं? हेडिंग डालो, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो तो, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। यही पूछेगा ना पेपर में, देख लेना। और ये उसी से बनेगा जिसको बनाने का तरीका पता होगा। ध्यान से समझो इधर, कुछ भी याद नहीं करना है, मतलब नहीं करना है ना, ध्यान देना। पूरा समझना है तभी बनाना है, बिना समझे कुछ भी नहीं बनने वाला भाई। देखो इधर सब चीज यही एक ब्लॉक डायग्राम में खत्म करेंगे अपन। घर जाके कुछ भी याद करना मत पड़े, बस ये ब्लॉक डायग्राम जिसको समझ आ गया पूरा नाम यही याद हो जाएगा। चलो देखो इधर, बोलो हेडिंग क्या डाले आप? क्या हेडिंग डाले? इधर देखो सब, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द या तो नित्य पुल्लिंग कहा जाता है। नित्य मतलब भी तो सदैव ही होता है, बोलो हाँ कि नहीं? अब बताओ ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग रूप में करते हैं? कैसे करेंगे? पुल्लिंग रूप में हमेशा ना, डायरेक्ट देगा, दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग रूप में करते हैं, तब आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना है देखो मैं बता रहा हूं ना। सबसे पहले देश आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? देश हमेशा पुल्लिंग होगा। देश हमेशा पुल्लिंग। एक आत अपवाद है, उसको बाइफरगेट करूंगा अभी तब बताऊंगा ना, पहले नाम तो समझो। पहला नाम क्या बोला? देश। देश में दो चीज होगा। देश में एक साइड मिलेगा आपको समुद्र और एक साइड आपको मिलेगा पर्वत। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्टार्टिंग से बताओ। सबसे पहला नाम देश, सबसे पहला नाम देश में एक साइड पर्वत। इतना तो समझ आता है ना भाई, देश में समुद्र भी होता है, देश में पर्वत भी होता है। अब दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। कैसे डिटेल में? तो देखो इधर एक एक सेक्शन। पहले देश, देश में क्या मिला? पर्वत में होगा वृक्ष। क्या होगा? वृक्ष से मिलेगा फल। क्या मिलेगा? और पेड़ पौधे को काट दिए, जला दिए और उसके बाद करो खेती, तो खेती करोगे क्या मिलेगा आपको? अनाज। बोलो क्या मिलेगा? सीक्वेंस समझना क्या पढ़ा रहा हूं मैं। बोलो देश, देश में क्या होगा? एक साइड पर्वत, पर्वत में वृक्ष से क्या मिलेगा? और खेती कर दिए तो अनाज। क्या मिलेगा? सेकंड सेक्शन में आओ, बोलो देश में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? समुद्र में आगे आपको मिलेगा रत्न। क्या मिलेगा? ये अनेक प्रकार के रत्न, हीरे जवाहरात, मूंगा मोती, सुने हो नहीं सुने हो ये सब। अगला रत्न के बाद मिलेगा धातु। क्या मिलेगा? समझ आ रहा है? तो बताओ देश, देश में समुद्र, समुद्र में रत्न, रत्न से देखो भाई इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम ऐसी याद हो गया आपको। बोलो स्टार्टिंग से बोलो, पहला हेडिंग अच्छे से बोलो। देश में एक साइड पर्वत। चलो देश, देश में पर्वत, पर्वत में वृक्ष से, फल से, एक सेक्शन कंप्लीट। दूसरे साइड आओ, देश में समुद्र से, रत्न के बाद 2 सेक्शन कंप्लीट। बोलो समझ आया? अगला आते हैं अपन तीसरा सेक्शन में। कौन सा सेक्शन?
तीसरा सेक्शन में क्या मिलने वाला है देखो तो, समय सूचक शब्द। कैसा शब्द? समय सूचक शब्द। बोलो हाँ कि नहीं। और समय को दर्शाने के लिए दो टाइप का शब्द, एक है दिन और दूसरा है माह या महीना बोलेंगे। बोलो हाँ कि नहीं। माहों के नाम या महीनों के नाम जी। तो ये तीसरा सेक्शन क्या क्या, समय सूचक शब्द, दो चीज, दिन या महीना। और एकदम अलग पढ़ना है, एकदम अलग मतलब एकदम अलग। चौथा सेक्शन कहीं रिलेटेबल नहीं है। क्या क्या देखो इधर ध्यान से, ग्रह व तारों के नाम, ग्रह व तारों या तारे के नाम। इसी में आएगा कुछ जल स्थानों के नाम। किसके नाम? जल स्थानों के नाम। और एकदम अलग से पढ़ेंगे अपन कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। किसके नाम? भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो स्टार्टिंग से। अब आप किताब उठा के पढ़ने जाओगे तो हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम ऐसे जीवन में नहीं समझेंगे भाई। हम क्या करते हैं, एक एक को उठा के याद नहीं करना है भाई, ये हेडिंग याद है। आपको ये तो समझ आए, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। एक हाथ अपवाद होगा तो वही बस समझना पड़ेगा। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग, वृक्षों के नाम पुल्लिंग। अपवाद होगा तो पढ़ना है, नहीं होगा तो स्किप करना है। बोलो समझ आया कि नहीं? अरे बोलो। तो जब भी मैं सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द बोलूंगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कितना हेडिंग, 4 सेक्शन। कितना सेक्शन? कैसे 4 सेक्शन? देखो इधर, पहला तो देश है, देश को स्किप करो। देश में एक साइड पर्वत वाला सेक्शन, देश में एक साइड दूसरा सेक्शन। तीसरा समय सूचक शब्द। और ये चौथा एकदम अलग है, ग्रह व तारों के नाम, जल स्थानों के नाम, भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। बोलो समझ आया कि नहीं? तो बोलो पुल्लिंग को मैं कितने पार्ट में डिवाइड किया हूं? कितने पार्ट में? अच्छे से बताओगे तब तो आगे पढ़ाऊंगा मैं। स्टार्टिंग से बोलो कितने भाग में बांटा? बोलो सबसे पहले देश में एक साइड समुद्र, एक साइड, इतना तो समझ आता है ना, हाँ कि नहीं? एक साइड समुद्र, एक साइड पर्वत। एक एक सेक्शन को पूरा करो। बोलो सबसे पहले देश में, पर्वत में, वृक्ष से, फल के बाद, समझ आया? हो गया एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन में आओ, देश में समुद्र से, रत्न से, हो गया। तीसरा सेक्शन में आ जाओ तब समय सूचक शब्द। इसमें सबसे पहले दिन के बाद, उसके बाद क्या था? दिन, महीना, लास्ट में क्या था? ग्रह व तारों के नाम, जल स्थानों के नाम और कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। बोलो समझ आया कि नहीं? हाँ कि नहीं? अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। कब? इतना समझ आया होगा तब। क्लियर है क्या? हाँ कि नहीं? इसको बनाना है क्या? जल्दी बनाओ, वही करने आते हो आप लोग। लो जल्दी बनाओ, चलो जल्दी मतलब जल्दी ना, तब आगे मैं पढ़ाऊंगा। समय सूचक जो समय को दर्शाता है जी, जैसे वर्ष, माह, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, वो समय सूचक शब्द है। पल, पहर, क्षण जो बोलते हैं ना, अभी सुनो इधर, सब में एग्जाम्पल लिखाऊंगा। अभी पहले ये बनाओ ना, उसके बाद बताऊंगा। लिखो जल्दी। बड़ा शानदार नहीं दिख रहा है? हाँ, बस ये समझना है ना, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ना अभी बना रहा हूं मैं, पूरा अपवाद जो दिखा वही पढ़ना है, बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है। और इसको हम अपने से पढ़ने जाएंगे, जो मर्जी वो पढ़ दे रहे हैं, कहां बनेगा भाई ऐसे में। और उसके बाद तो और कंडीशन बताऊंगा। इसमें बॉडी पार्ट्स को अलग रखेंगे। कुछ शारीरिक अंग पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी वर्णमाला 53 वर्ण में कौन कौन सा स्त्रीलिंग, कौन कौन सा पुल्लिंग, वो अलग पढ़ेंगे। समझ आया? चलो बनाओ जल्दी। बन गया क्या?
बढ़ूं आगे, चलो आप साइड हेडिंग बनाते जाओ पूरा 1 बाय 1, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। चलो इधर देखो तो, ये समझ आया कि नहीं आया, लिखे कि नहीं? चलो स्टार्टिंग से बताओ। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, बोलो। सबसे पहला नाम, पहला नाम देश में पर्वत, पर्वत में वृक्ष से, फल के बाद पहला सेक्शन कंप्लीट। बोलो दूसरा सेक्शन, दूसरा सेक्शन में क्या था? बहुत बढ़िया। समुद्र में रत्न से, ऐसी पढ़े अपन। उसके बाद तीसरा सेक्शन क्या था? समय सूचक शब्द। उसके बाद महीनों के नाम, माहों के नाम। अगला नंबर लास्ट क्या था सबसे पहले जी? ग्रह एवं तारों के नाम। उसके बाद जल स्थानों के नाम, लास्ट में भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। चलो 1 बाय 1 साइड हेडिंग बनाते जाओ। 1 बाय 1 बोला हूं मतलब एक एक लाइन छोड़ के, क्योंकि कहीं कहीं अपवाद भी लिखना है। बोलो हाँ कि नहीं? लिखो देशों के नाम, देशों के नाम। अगला, देश नहीं लिखना है, देश एक वचन है, हमें क्या बताना है? देशों के नाम। अगला, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। क्या होगा पर्वत में? वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम। अब क्या मिलेगा बोला था इससे मैं? बोलो फलों के नाम, फलों के नाम। अगला, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। चलो एक सेक्शन पूरा हुआ क्या हमारा? अरे बोलो। अब यही पेपर में एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है। देखो तो इधर क्या बोलेगा? ये दे 4-5 दिया है विकल्प। दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो हमें ये हेडिंग ही नहीं पता होगा तो अंदर का एग्जाम्पल कैसे पढ़ पाएंगे हम, बताओ ना। इसीलिए पहला उद्देश्य है हेडिंग पता हो। बोलो सही है क्या? देश में पर्वत वाला सेक्शन कंप्लीट। बोलो सेकंड सेक्शन में सबसे पहले देश में लिखो समुद्र या महासागरों के नाम, महासागरों के नाम। के नाम बताओ। समुद्र से क्या मिलेगा? रत्नों के नाम। रत्न के बाद क्या मिलेगा? धातुओं के नाम। अभी पूरा एग्जाम्पल लिखेंगे ना अपन सब में। हो गया यहां तक? 2 सेक्शन पूरा हुआ क्या हमारा? तीसरा सेक्शन में आओ। क्या रहेगा तीसरा में? लिखो समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द। पहला दिनों के नाम, अगला माहों या महीनों के नाम, महीनों के नाम। लिखे कि नहीं? अरे बोलो, बढ़ूं आगे। चलो नेक्स्ट क्या था? लिखो ग्रह व तारों के नाम, ग्रह व तारों के नाम। अगला जल स्थानों के नाम, जल स्थानों के नाम। अगला लास्ट में क्या था? सबसे लास्ट में भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। पढ़ा रहा हूं, फिर देखना एक एक को ना खड़ा करके पूछूंगा। अगर याद नहीं हुआ तब फिर मैं कराऊंगा याद, देखना अच्छे से। फिर समझ आया? चलो स्टार्टिंग से बोलो। पहला हेडिंग क्या था हमारा? क्या था? चलो बताओ। देशों के नाम सदैव क्या होंगे? क्या होंगे? इसमें कोई अपवाद? बोलो कोई अपवाद है क्या? चलो लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग बना लिए सब? देशों के नाम लिखो। एग्जाम्पल भारत, अमेरिका,
भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस आदि। भाई सभी देशों के नाम पुल्लिंग है, बोलो हाँ कि नहीं। अब ये हेडिंग नहीं पता है, दुनिया भर का देश का नाम लिख रहे हैं। वैसा ना हो, एक अपवाद है, इसका लिखो अपवाद। श्रीलंका स्त्रीलिंग है। क्या लिखोगे अपवाद में, क्या लिखे? श्रीलंका भाई स्त्रीलिंग है, याद रखना। हाँ, भले स्त्री देख के लगेगा पुल्लिंग है, श्रीलंका स्त्रीलिंग है, वाकई में चेक कर लेना आप। कोई अच्छा किताब में जाओगे तब दिखेगा। नहीं समझ आया क्या बोला हूं? अब हमें क्या पढ़ना है, देखो इधर, श्रीलंका को छोड़कर सभी देशों के नाम पुल्लिंग, ये पढ़ने का तरीका है भाई। चलो देश में क्या होगा? अरे क्या होगा? लिखो, पर्वतों के नाम लिखना स्टार्ट करो, लाइन से वो लिखो। हिमालय, नीलगिरी, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल, सतपुड़ा, बस आदि लिख लो। इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। मतलब सभी पर्वतों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग। चलो बताओ, देश, देश में क्या मिला? पर्वत, पर्वत में क्या होगा? वृक्ष। क्या होगा? वृक्ष। क्या हो गया उसको? क्या चीज? इलायची इसमें कहां आएगा भाई? अरे वैसा नहीं है भाई, वो द्रव खाद्य पदार्थ में अलग पढ़ेंगे ना उसको, यहां मत वो करो ना। नहीं समझ गया आपका कंसेप्ट में, दोनों का नाम है ऐसे करके बोलोगे, वो नहीं, वैसा नहीं फंसाएगा भाई वो। हाँ, ये समझ आया कि नहीं आया? चलो स्टार्टिंग से, पहला नाम देश, देश में क्या था? दो सेक्शन हुआ हमारा। जहां अपवाद है ना, डेफिनेटली उसको लिखेंगे और पढ़ेंगे हम, बोलो हाँ कि नहीं। तीसरा सेक्शन, पर्वत में क्या मिलेगा? इसमें अपवाद है भाई। चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो तो। वृक्ष में लिखो आम, नीम, पीपल, आम, नीम, पीपल, साल, शीशम आदि। आदि, साल, सागौन, शीशम सब आएगा। एक ही वृक्ष है जो स्त्रीलिंग है, लिखो इमली। क्या लिखोगे? इमली। ये अपवाद है भाई, तो आपको समझ आना चाहिए, इमली को छोड़कर बाकी सभी वृक्ष क्या होगा? पुल्लिंग। अब थोड़ा लॉजिक लगाना ना, इमली का पेड़ स्त्रीलिंग है तो उसका फल भी क्या होगा? क्या होगा? लिखो फलों के नाम, फलों के नाम। चलो बताओ कौन कौन से फल? लिखो, लाइन से लिखो ना। आम, अनार, आम, अनार कौन है ऑरेंज वाला? हाँ, लिखो संतरा। अगला लिखो अनानास, पपीता, इट्स नॉट पपाया ना, पपीता, ठीक है, आदि। बस बस बस, पता चल रहा है बच्चे टाइप पूरा चार्ट याद कर रहे हैं अपन। अपवाद लिखो जो हमारे मेन काम का है। बोलूं कौन कौन से फल हमेशा पुल्लिंग ना होके स्त्रीलिंग होंगे, समझना। इमली का पेड़ ही स्त्रीलिंग है तो फल स्त्रीलिंग होगा ही होगा। लिखो इमली, ली से लीची, इमली, लीची। अगला नारंगी, एक फल नारंगी, और इसी में आएगा नाशपाती। क्या आएगा? नाशपाती, नाशपाती। अरे खाए हो नहीं खाए हो? पक्का ना, कल लेके आना है, नहीं बोलना है। और इधर देखो सब, बताओ। अरे इधर फलों के नाम समझ आया? फल में कौन कौन सा नाम? इमली, अरे इमली, ली से लीची, दो ना से नारंगी, ना से, ये स्त्रीलिंग है। ये बार बार फंसाता है ना। अब देखो, हम कहीं धोखे से ये पढ़ लें फलों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, हेडिंग एकदम सही है, गलत नहीं है।
अपवाद तो आपको समझ आना चाहिए ना, तब तो बनेगा, नहीं कहां बनने वाला है। चलो लास्ट में क्या सेक्शन है हमारा, अनाजों के नाम। बोलो किसके नाम, किसको, सुनो ना इधर, इकारांत अभी पढ़ाया हूं क्या मैं, नहीं तो जब स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे। वो सही है आपका लॉजिक, शब्द के अंत में बड़ी ई आए वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, उसका भी अपवाद है कुछ, वो आगे देखेंगे। जैसे बड़ी ई आएगा तो हमेशा स्त्रीलिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाथी बड़ी आया लेकिन क्या है, वो पुल्लिंग है, वो बताऊंगा ना जब आगे पढ़ाऊंगा तब। चलो अगला, अनाजों के नाम लिखो तो धान, चना, धान, चना, चावल, गेहूं, तिल, बाजरा, बाजरा आदि आदि। बोलूं अपवाद, चलो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ज्वार बाजरा, वैसी पढ़ते हैं, समझना, ज्वार बाजरा। मेरे भाई ज्वार स्त्रीलिंग है, अपवाद में लिखना, ज्वार स्त्रीलिंग है, बाजरा पुल्लिंग है। ज्वार, अगला लिखो मूंग, ज्वार, मूंग, मकई, सरसों, ज्वार, मूंग, मकई, सरसों, ये समझना पड़ेगा हमें, नहीं तो ज्वार बाजरा एक साथ पढ़ दिए। ज्वार स्त्रीलिंग है, बाजरा पुल्लिंग, मूंग, मकई, सरसों। आप देखो, अब कायदे से हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ है। इधर देखो सब ध्यान से, बोलो पहला सेक्शन में क्या था, देश, देश में कोई अपवाद, श्रीलंका, क्या था, श्रीलंका। देश में पर्वत, पर्वत में कोई अपवाद नहीं। अगला नाम वृक्ष, वृक्ष में कोई अपवाद है, क्या है, इमली। फल, फल में अपवाद, इमली, लीची, नारंगी, नाश, सब यही याद हो जाएगा, बोला था ना मैं। अगला लास्ट में क्या था, अनाज, अनाज में पहला अपवाद ज्वार, अगला मूंग, अगला मकई, और ये अपवाद को छोड़कर बाकी कुछ भी नाम देगा, क्या लेंगे, पुल्लिंग। अरे क्या लेंगे, बोलो पहला सेक्शन कंप्लीट। बोलो स्टार्टिंग से, देश में क्या था, अच्छे से बोलो, पर्वत में, वृक्ष से, फल से, हो गया। सेकंड सेक्शन में आओ, क्या था, समुद्रों या महासागरों का नाम लिखो, एग्जाम्पल, कोई अपवाद नहीं है, लिखो हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, अरब सागर, काला सागर, काला सागर, इसमें कोई अपवाद नहीं है, बोलो हाँ कि नहीं। चलो अब कहां आ गए, कहां आ गए, रत्नों के नाम। चलो रत्नों के नाम, क्या क्या रत्न, लिखते जाओ, लिखो हीरा, पन्ना, हीरा, पन्ना, माणिक, हीरा, पन्ना, माणिक, मूंगा सुने हो क्या, मूंगा माला होता है, हीरा, पन्ना, माणिक, मूंगा, एक शब्द लिखो मोती। अब लो, बड़ी तो आया लेकिन ये पुल्लिंग है, इसीलिए वो लॉजिक अभी मत लगाना बोला था। देखो इधर, सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग हो जरूरी है क्या, कुछ अपवाद है, बता रहा हूं, ये सभी पुल्लिंग है, हीरा, पन्ना, माणिक, मूंगा, मोती, लिखो अपवाद, अपवाद। मणि स्त्रीलिंग है, क्या है, मणि स्त्रीलिंग है, मणि, नागमणि वाला स्त्रीलिंग। और इसको छोड़ के दो और शब्दावली जो बहुत इंपॉर्टेंट, चुन्नी और एक है लाडली। ये तो शब्दावली देख के समझ आ जाएगा, मणि, चुन्नी, लाडली, ये एकदम क्लियर लिखा है ना बुक में, पूछेगा ही पूछेगा, देख लेना रत्नों के नाम में। समझ आया, ये जी, मणि किसमें जड़ा होगा, चुन्नी में, और कौन पकड़ेगी, कोई लड़की, लड़की कौन है, लाडली है। नहीं समझ आया, चांदी रत्न में कहा धातु में आएगा, कैसे कर रहे हो, रुको ना, रुको 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 रुको, इधर 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 इधर,
नीलम नहीं आएगा अपवाद में, नहीं आएगा, समझना ना, उसका रीजन है। अब बोलोगे सर नीलम लड़की का नाम होता है, जरूरी नहीं है, लड़कों का भी नाम होता है, वो समझना। हाँ, रत्न के अनुसार देखें तो भी अपवाद में वो नहीं आएगा। चलो बताओ इधर, समुद्र, समुद्र में क्या था? रत्न। अगला नाम क्या है समुद्र में? धातु। लिखो धातु में, धातु में लिखो सोना। हो गया। अगला तांबा, पीतल, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा भी आएगा, और बाकी जो भी धातु ले लो आप। एक ही अपवाद है, लिखो अपवाद में चांदी। बोलो क्या नाम? क्या नाम? चांदी। तो चांदी को छोड़कर सभी धातुओं के नाम क्या होगा? पुल्लिंग। अब समझ आया चांदी? तो भाई धातु अलग है, रत्न अलग है, समझ आया? चलो बोलो दूसरा सेक्शन कंप्लीट हुआ क्या हमारा? बोलो स्टार्टिंग से क्या क्या था सेकंड सेक्शन में? देश, देश में समुद्र, समुद्र में रत्न, रत्न के बाद धातु। अगला तीसरा सेक्शन में आएंगे, पक्का ना? अब समय सूचक शब्द, सबसे बड़े इकाई से स्टार्ट करेंगे। देखो इधर समय सूचक शब्द, सबसे बड़ा इकाई सुन लो फिर लिखना ना। सबसे बड़ा इकाई वर्ष। क्या होगा? वर्ष किससे मिलकर बनेगा? महीनों से। महीना दिन से, और दिन घंटा, घंटा मिनट से, मिनट से। कैसे बढ़ रहा हूं समझ आया? लिखते जाओ। सबसे पहले लिखो इसमें वर्ष, वर्ष के बाद माह या महीना, वर्ष, महीना, अगला दिन, दिन के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, और लिखो कंटिन्यू, पल, पहर, क्षण, पल, पहर, क्षण। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है ना। पल, पहर, क्षण लिखे कि नहीं? अब समय सूचक शब्द में अपवाद बोलूं, लिखो दोपहर, संध्या, दोपहर, संध्या और रात्रि, ये तीनों स्त्रीलिंग है भाई। दोपहर, संध्या, रात्रि, ये तीनों स्त्रीलिंग है। तो शॉर्ट में कैसे पढ़ोगे? देखो इधर, दोपहर, संध्या, रात्रि को छोड़कर बाकी सभी समय सूचक शब्द पुल्लिंग होता है। बोलो समझ आया कि नहीं? हाँ कि नहीं? अब बताओ समय को किसके आधार पर नापेंगे? दिन और महीना। सभी दिनों के नाम पुल्लिंग। लिखो दिनों के नाम में, एक लाइन में लिख लो सीधा, सभी दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लिख पाए कि नहीं? पक्का? अब बताओ दिन के बाद अगला हेडिंग क्या है? माह या महीनों के नाम। अब यही थोड़ा दिक्कत है, संभल के पढ़ना, संभल के बोल रहा हूं ना। चलो महीनों के नाम में पहले लिखो ना, फिर अपवाद बताऊंगा। लिखो तो एग्जांपल, लिखो मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। मत लिखना, लिख लिए? नहीं लिख लिए होगे तो बधाई हो। इधर देखो, जुलाई स्त्रीलिंग है। जून के बाद लिखो अगस्त, अगस्त, सितंबर, और आगे लिखना है पूरा दिसंबर तक लिख लो या आधी लिख लो। नहीं समझ आया क्या बोला हूं? अरे बोलो। आप कोई भी महीना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जिस महीने के नाम के अंत में बड़ी ई आए। कौन सा ई? कौन सी? जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये चारों स्त्रीलिंग है। क्या है? लिखना स्टार्ट करो, अपवाद में लिखो तो जल्दी। जनवरी, कई किताब में पुल्लिंग लेता है ना, स्त्रीलिंग है। फरवरी, मई, जुलाई,
जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। तो याद रहेगा कंसेप्ट। शब्द के अंत में क्या दिखना चाहिए? बड़ी ई। क्या दिखेगा? बड़ी ई। बताओ कितना सेक्शन पढ़ा दिया मैं। इधर देखो, सब स्टार्टिंग से बताओ। इधर कितना सेक्शन पढ़ लिए हम? 2 की 3? कैसे बात कर रहे? 3 सेक्शन पढ़ा दिया हूं मैं। देश में एक साइड क्या था? पर्वत, एक साइड समुद्र। 2 सेक्शन। तीसरा समय सूचक शब्द। पढ़े ना? चलो स्टार्टिंग से बोलो, तब लास्ट सेक्शन पढ़ाऊंगा। बोलो सबसे पहले देश। देश में, पर्वत में, वृक्ष के बाद फल से, एक सेक्शन पूरा। दूसरा सेक्शन देश, देश में, समुद्र से, रत्न से। तीसरा सेक्शन क्या था? कहां से चालू किए थे? समय सूचक शब्द। पहला दिन और दूसरा, बोलो हां कि नहीं? हां कि नहीं? चलो लास्ट सेक्शन क्या था? ग्रह व तारों के नाम। लिखना स्टार्ट करो। चंद्र, राहु, केतु। चंद्र, राहु, केतु। अगला मंगल, शुक्र, शनि आदि। मंगल, शुक्र, शनि आदि। शुक्र, शनि आदि। एक ही अपवाद है। अपवाद में लिखना पृथ्वी। क्या लिखोगे? पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अरे बोलो पक्का? अब आते हैं जल स्थानों के नाम। किसके नाम? नेम्स रिलेटेड टू वाटर। अरे पानी से संबंधित, जल से संबंधित नाम। चलो लिखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आएगा इसमें क्या? बोलो समुद्र। अरे समुद्र तो ऊपर हेडिंग पढ़ चुके हैं अपन, इसी में आएगा। लिखो समुद्र। तालाब, नलकूप। समुद्र, तालाब, नलकूप। लिख पाए? हाँ कि नहीं? अगला लिखो कुआं, झरना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, झरना। अब झरना लड़की का नाम है, मत समझ लेना। यहां क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? हाँ, अपवाद लिखो इसका। जो जल का स्थान तो है लेकिन पुल्लिंग ना होके स्त्रीलिंग लिखो। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट झील, झील। और झील के बाद लिखो नदी, और नदी के बाद लिखना नहर। झील, नदी, नहर, ये तीनों स्त्रीलिंग है। अब भी स्टार्टिंग में बताया था नदी क्या होगा? स्त्रीलिंग। देखो पुल्लिंग का अपवाद क्या होता है? स्त्रीलिंग। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि नहीं? चलो स्टार्टिंग से लास्ट नाम बताओ मुझे, तब मैं रिवाइज कराऊंगा। बोलो पहला नाम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। क्या क्या आएगा भौगोलिक क्षेत्र में? लिखो सबसे पहले लिखो देश, देश के बाद प्रांत, देश, प्रांत। उसके बाद लिखना द्वीप, इसके बाद लिखना पर्वत, इसके बाद लिखना रेगिस्तान, इसके बाद लिखना मरुस्थल, मरुस्थल आदि, आदि। अपवाद लिखो तो अपवाद, बोलूं अपवाद लिखो तो पहला तो वो लिखे थे ऊपर में, लिखो झील। अगला लिखो नदी, अगला लिखो घाटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, घाटी। घाटी बोलाऊं ना, खाटी मत बोल देना। समझ आया कि नहीं आया? पक्का ना? चलो बताओ तो क्या क्या लिखे स्टार्टिंग से? अपवाद क्या है? झील, नदी, घाटी। झील, नदी, नहर। ये अपवाद ही पूछता है मैक्सिमम एग्जाम में ना। चलो तो बोलो अभी तक मैं क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को? स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या पढ़ाया हूं। एकदम स्टार्टिंग से। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था? लिंग। लिंग के बाद लिंग भेद पढ़े। और लिंग भेद कितना? 2, एक पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। अभी तक मैं पूरा पुल्लिंग कंप्लीट किया हूं, स्त्रीलिंग में नहीं आया हूं। बोलो हाँ कि नहीं? तो बोलो पुल्लिंग को कितने बिंदुओं के आधार पर पढ़े? 3। पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग पहचानने के सामान्य नियम, और उसके बाद सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। बोलो किसको बोलेंगे पुल्लिंग?
किसको बोलेंगे? पुल्लिंग। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए वही तो पुल्लिंग है, वही तो पुल्लिंग है भाई। और अगर मैं बात करूं पुल्लिंग पहचानने के सामान्य नियम, बोलो कितना नियम? कितना नियम पढ़ाया? 5। बोलो नियम 1। इधर देखो सब, इधर देखो, इधर। नियम 1 का नाम त्र से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द। बहुत बढ़िया। नियम 2 ख से अंत होने वाले संस्कृत के शब्द। नियम 3। नियम 4 अकारांत शब्द। पक्का। नियम 5 आकारांत, कुछ आकारांत शब्द। मैं कैसे याद कराया? पहिया, पटाखा, पैसा। अगला चश्मा, चमड़ा, छाता, गुस्सा, घड़ा, नाला। याद रहेगा। फिर मैं बताया सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। कैसा शब्द? सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। और सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द को अलग अलग पार्ट में बांटे। आपके दिमाग में जब भी आए सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, आपके दिमाग में तुरंत ये भी क्लिक करे, हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड किए? 4 पार्ट। कितने पार्ट? बोलो। सबसे पहले क्या था? एक साथ। क्या नाम? देश में एक साइड, एक साइड। चलो पर्वत वाला सेक्शन पहले देखते हैं। बोलो देश। देश में पर्वत के बाद वृक्ष में फल से हो गया कंप्लीट। दूसरा सेक्शन देश। देश में समुद्र से रत्न के बाद हो गया दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन में आओ तब सबसे पहले, बहुत बढ़िया, समय सूचक शब्द। और सबसे पहला दिन, और दिन के बाद महीना। क्लियर है सबको? लास्ट में आओ। सबसे पहले ग्रह व तारों के नाम, उसके बाद जल स्थानों के नाम, लास्ट में भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। क्लियर है कि नहीं है? अब पूरा एग्जाम्पल बताना है। बंद करो कॉपी सब, इधर देखो। कोई कॉपी नहीं देखेंगे। मैं बोला था ना, अपने से पढ़ेंगे याद नहीं होने वाला, क्लास में पढ़ेंगे तो यही याद होना चाहिए। बोला था नहीं बोला था? चलो स्टार्टिंग से बताओ। सबसे पहले देश। सभी देशों के नाम पुल्लिंग। कोई अपवाद? अभी तक नहीं पता था, पता चल गया। नहीं भूलेंगे ना? तो शॉर्ट में कैसे पढ़ना है आपको? श्रीलंका को छोड़कर सभी देशों के नाम पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। क्लियर है ना? चलो बताओ अगला नाम पर्वत। पर्वत में कोई अपवाद? तो सभी पर्वत पुल्लिंग है। पर्वत में वृक्ष, वृक्ष में अपवाद। इमली को छोड़कर सभी वृक्षों के पेड़ों के नाम क्या है? पुल्लिंग। तो वृक्ष में क्या मिलेगा? फल। फल में क्या क्या अपवाद? इमली, ली से लीची, नारंगी, नाशपाती। याद रहेगा सबको? अब पेड़ को काटो, जलाओ, खेती करो, मिलेगा अनाज। अनाज में अपवाद ज्वार, मूंग, मकई, सरसों। बस रिवीजन करना ना, पढ़ लिए हैं तो कॉपी याद हो जाएगा सबको। अगला सेक्शन में आओ तो सबसे पहले समुद्र में कोई अपवाद नहीं है। क्लियर है? समुद्र से मिलेगा रत्न। रत्न में पहला अपवाद मणि। मणि लगेगा किसमें? चुन्नी में। पकड़ेगी कोई लड़की मतलब लाडली। समझ आ गया? लाडला पुल्लिंग है। हाँ समझ आया? लाडली स्त्रीलिंग। हाँ अगले लाइन से धातु भी तो मिलेगा। सभी धातु पुल्लिंग एक्सेप्ट चांदी। पक्का ना? कि अभी भी डाउट है? नहीं। समय सूचक शब्द। बोलो समय सूचक शब्द। सबसे बड़ा नाम। वर्ष के बाद, माह के बाद, दिन के पहले हफ्ता सप्ताह भी जोड़ सकते हो, नहीं भी जोड़ोगे दिक्कत नहीं है। दिन किससे बनेगा? घंटा, मिनट, मिनट। उसके बाद पल, पहर, क्षण, अपवाद। दोपहर, संध्या, रात्रि। क्लियर है कि नहीं? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है सबको? हाँ इसके बाद आगे बताओ दिनों के नाम। कोई दिक्कत? इसमें अगर दिक्कत होगा ना तो फिर मुझे वो शब्द बताना पड़ेगा जो ईसा मसीह प्रयोग किए थे। कब? जब उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था। वो क्या बोले थे पता है? हे ईश्वर इन्हें माफ करना, क्योंकि ये सब नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। भाई कोई अपवाद ही नहीं है। सभी दिनों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। ऐसा गलती मत करना। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ना?
चलो अगला, दिनों के बाद महीना। महीना को भी याद मत करना, बस ये चेक करना महीना के नाम में बड़ी ई का रान जो स्त्रीलिंग में पढ़ाऊंगा। बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है ना सबको? बोलो। चलो इसके बाद क्या था? सबसे लास्ट, ग्रह व तारों के नाम। कोई अपवाद? पृथ्वी। क्या है? बहुत बढ़िया। नक्षत्र में भी आएगा ना आगे। नक्षत्र स्त्रीलिंग है एक्चुअली, मैं नहीं पढ़ाया हूं, आगे पढ़ेंगे अपन। जल स्थानों के नाम। पहला अपवाद झील। झील के बाद नदी। नदी के बाद नहर। समझ आया? कौन है झरना वाला? झरना झरना पड़ेगा। हाँ, इधर अगला। नहीं, झरना सुन के ही बड़ा प्यारा लगता है। अगला, झरना के बाद अगर देखें तो झरना पुल्लिंग है, याद रखना। जल स्थानों के बाद लास्ट में भौगोलिक क्षेत्र। इसमें दो अपवाद पहले से याद है, झील और नदी। नया क्या बताया? घाटी। क्या बताया? समझ आया सबको? पुल्लिंग बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़े। क्लियर है कि नहीं? कुछ भी डाउट नहीं है ना? हेडिंग डालो नया पेज से स्त्रीलिंग। नया पेज से लिखो स्त्रीलिंग। बस स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे कल के क्लास में। और इसको अभी शुरू में क्यों पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे भी लॉजिक है भाई, समझना। शुरू में क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि ये बार बार रिवीजन करते बने आपको। समझ आया? आखिरी में पढ़ा के खत्म कर दिया, पढ़ ही नहीं पा रहे घर में, तो कोई मतलब नहीं होगा। बोलो हाँ कि नहीं? चलो क्या हेडिंग डाले? स्त्रीलिंग। किसको बोलेंगे स्त्रीलिंग बताइए? अरे पुल्लिंग किसको बोले थे? जो पुरुष जाति का बोध कराए। तो स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराए। लिखो परिभाषा। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए, तब उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं। तब उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की। लड़की लिखना ना, लकड़ी मत लिख लेना। लड़की, घोड़ी, छात्रा, नदी। नदी लिखे नहीं लिखे? भाषा, बोली, लिपि। भाषा, बोली, लिपि। और लिखोगे? आदि लिख लो। क्या लिखोगे? आदि। अब आदि क्या है देख के आना कल घर में, हाँ कि नहीं? तभी तो पढ़ाऊंगा आगे मैं। अब सुनो इधर, अब आगे कल पढ़ेंगे।